अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम 9th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज्म की एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस के निशान लगाएंगे। 8.1 व्हाट आर टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट। आपने बताना है टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं। तो आप 8.1 के आंसर के लिए ओपन कर लीजिए अपना पेज नंबर 165, जिस पर सबसे पहली डेफिनेशन है टेम्परेरी मैग्नेट्स की। Temporary magnets are the magnets that work in the presence of magnetic field of a permanent magnet. टेम्परेरी मैग्नेट हमेशा कब बनता है? जब कोई परमानेंट मैग्नेट उसके पास रखा जाता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टेम्परेरी मैग्नेट बनता है। वंस द मैग्नेटिक फील्ड वेनिश, जैसे ही हम परमानेंट मैग्नेट दूर कर ले, जाहिर है जब हम परमानेंट मैग्नेट दूर करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी दूर चली जाएगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड दूर चली जाएगी इसका मतलब वो वेनिश हो जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड वेनिश हो जाएगी दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कौन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा? टेम्परेरी मैग्नेट। यानी कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड उसके पास रहेगी वो तब तक टेम्परेरी मैग्नेट बना रहेगा, और जैसे ही परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड दूर चली जाएगी उससे, उसकी जो मैग्नेटाइजेशन पावर है वो खत्म हो जाएगी। यहाँ तक आप करेंगे पहले इसकी डेफिनेशन, एंड नेक्स्ट इसकी हम एग्जाम्पल करते हैं। सॉफ्ट आयरन इज यूज टू मेक टेम्परेरी मैग्नेट। ये आप एक लाइन करेंगे इसके साथ। नेक्स्ट लाइन आप इसके साथ करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी टेम्परेरी मैग्नेट्स ही होते हैं जो कि गुड एग्जाम्पल हैं। पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक टेम्परेरी मैग्नेट की डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट आप ये वाली लाइन लिखेंगे सॉफ्ट आयरन, एंड नेक्स्ट आप इसकी एग्जाम्पल लिखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं परमानेंट मैग्नेट की तरफ। परमानेंट मैग्नेट के अंदर परमानेंट मैग्नेट टेन देयर मैग्नेटिक फील्ड फॉर एवर। परमानेंट मैग्नेट अपनी जो मैग्नेटाइजिंग पावर है वो हमेशा बरकरार रखता है, कभी भी उसको लूज नहीं करता है टेम्परेरी मैग्नेट की वजह से। These are either found in nature or artificially made by placing object made up of steel and some special alloy in strong magnetic field. अब ये जो वो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि परमानेंट मैग्नेट आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है, हम स्टील की मदद से बना सकते हैं, स्पेशल अलॉय की मदद से बना सकते हैं। जब हम उसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जब हम स्टील को रखते हैं तो वो भी परमानेंट मैग्नेट बनता है। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट है वो नेचर के अंदर भी और आर्टिफिशियली दोनों तरीके से पाए जाते हैं। आर्टिफिशियली कैसे, वो आपको बता रहे हैं कि स्टील जो है, जब स्टील या जो स्पेशल अलॉयज होते हैं उसको आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं कुछ थोड़े टाइम के लिए, तो उसके अंदर भी परमानेंट मैग्नेट की खुसूसियत आ जाती हैं। इसके नीचे आपको एक्टिविटी 4 नजर आ रही होगी ये वाली। इसके अंदर प्रॉपर परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट को डिफरेंस करने के लिए पूरी एक्टिविटी बताई गई है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल। नेचर के अंदर बहुत सारे ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल हैं जो कि हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट हो गया, अनिको। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप परमानेंट मैग्नेट के अंदर लिखेंगे। यानी कि आपका 8.1 का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि आपका 8.1 का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, और जितने में निशान लगवाए हैं वो सारे के सारे आप 8.1 के आंसर में लिखेंगे। 8.2 डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट। आपने बताना है मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेट की वो क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट के लिए आप ओपन करेंगे अपना पेज नंबर 166। सबसे पहले है मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? असल में एक ऐसा इलाका होता है, ऐसा रीजन होता है अराउंड ए मैग्नेट। मैग्नेट के पास एक ऐसा इलाका होता है, जैसे ये मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास, मैग्नेट के जो आसपास ऐसा इलाका है वेयर एन अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑन इट। जहाँ मैग्नेट के आसपास ऐसा इलाका जहाँ पे आप कोई भी मैग्नेटिक चीज़ रखते हैं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो या फोर्स महसूस करे, उस इलाके को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जाहिर है अब देखें, अगर इसकी ताकत मैग्नेट की यहाँ तक है, ठीक है, अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट उससे दूर रखूँगी तो वो फोर्स उस फील नहीं होगी उसको, लेकिन जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास रखूंगी, उसके इलाके में रखूंगी, तो वो फोर्स फील करेगी। यहाँ से यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। अब जाहिर है डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए इतना तो नहीं होगा, इसके साथ हम कुछ फैक्टर्स कर लेते हैं। 8.2 के साथ आप कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिखेंगे।
द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कब ज़्यादा होती है कब कम होती है, हम ये भी लिख देते हैं इसके साथ। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग यूनिट एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू द लाइंस। आगे भी देख लेते हैं। The magnetic field is stronger in the region where the field lines are relatively close together and weak where they are far apart। आप यहीं तक करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आगे वाली लाइन पढ़ी है। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? यही मतलब है कि जहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस जो है आपस में क्लोज हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्लोज हैं, तो इसका मतलब है इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जैसे ही दूर होती जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया उसका कम होता जाएगा, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है कम होती जाएगी। आप ये भी 8.2 के आंसर में ऐड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन ऐड करेंगे एंड देन ये 2 लाइंस भी आप उसके अंदर ऐड करेंगे। व्हाट आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब है? आंसर के लिए ओपन कर लीजिए अपनी बुक का पेज नंबर 166। यहाँ पर सबसे पहले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तो लिखा हुआ है, बट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई। Magnetic lines of forces are the imaginary lines that represent the magnetic field around a magnet। ठीक है, ये आप लाइन लिखेंगे पहले और उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं। मैग्नेटिक लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि उस मैग्नेट के अराउंड उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। उस लाइंस को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लाइंस कहते हैं, और ये हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, अब इसके साथ अब आप यहाँ वो लाइन लिखने के बाद आप यहाँ से लिखेंगे द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अराउंड ए बार मैग्नेट कैन बी ड्रॉन बाय यूजिंग ए स्मॉल कंपस। एक बार मैग्नेट है, उसकी अगर हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनानी है तो वो हम कैसे बनाएंगे? उसके पास कंपस रख के, अब ये देखिए छोटी छोटी कंपस रख के हमने उसकी पूरी प्रॉपर एक बनाई हुई है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाई हुई हैं। The needle of compass will move along the magnetic lines of force। जो नीडल है कंपस की वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के डायरेक्शन में ही मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। नेक्स्ट लाइन अप करेंगे द कंपस needle is symbolized by the arrow being the north pole। जो नॉर्थ पोल होता है, जो आपका एरो हेड होता है, वो कह रहे हैं वो किस चीज़ को डायरेक्ट कर रहा होता है? असल में नॉर्थ पोल को डायरेक्ट कर रहा होता है। आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने यहाँ से यहाँ तक एंड देन दिस लाइन आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। अब देखें एक वेक्टर से कोई चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है तो इसका मतलब है वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो हम ये कुछ लाइंस लिखेंगे डेफिनेशन के साथ। तो ये आपका आंसर हो गया 8.3 का, और साथ में आप ये वाली फिगर 8.8 भी बनाएंगे अपने आंसर के साथ। 8.4 नेम सम यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। आपने परमानेंट मैग्नेट के यूजेस बताने हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? असल में टेम्परेरी मैग्नेट के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 167 ओपन कर लीजिए। परमानेंट मैग्नेट के यूजेस के लिए 8.4 का आंसर लिख रहे हैं हम। ठीक है, 8.4 में पहले उन्होंने कहा परमानेंट मैग्नेट के कुछ यूजेस बताने हैं, उसके बाद टेम्परेरी मैग्नेट के। तो परमानेंट मैग्नेट के अंदर आप कुछ 2 यूजेस कर लीजिए, 2 या 3, जैसे कि दे आर एसेंशियल पार्ट ऑफ डीसी मोटर, एसी एंड डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर। परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज इन मूविंग कोइल, लाउड स्पीकर। दे आर कॉमनली यूज इन डोर हैचेस। बस 3 इनफ है इसके लिए, ये 3 आप कर लीजिए। टेम्परेरी मैग्नेट के यूजेस के लिए आप ओपन कर लीजिए पेज नंबर 169। ये भी हमारा 8.4 का ही आंसर है। पहले आपने परमानेंट मैग्नेट लिखा, अब आपने टेम्परेरी मैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन इलेक्ट्रिक बेल, टेलीफोन रिसीवर, सिंपल मैग्नेटिक रिले, इलेक्ट्रिक सर्किट। ये 3-4 काफ़ी हैं। रीड स्विच, क्रेन, टैप रिकॉर्डर, मैग्लेव ट्रेन एंड मैनी अदर डिवाइसेस। कुछ 3 to 4 के नेम्स आप याद कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 8.4 का आंसर कंप्लीट। 8.5 व्हाट आर मैग्नेटिक डोमेन्स। मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होता है? मैग्नेटिक डोमेन्स के आंसर के लिए आपने पेज नंबर 173 ओपन कर लेना है अपनी बुक का, और यहाँ से स्टार्ट करना है। द ग्रुप ऑफ एटम्स इन दिस टाइप को काट के आप यहाँ पे लिखेंगे इन फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। ठीक है, इन फेरोमैग्नेटिक मटीरियल
मैं दोबारा रीड कर रही हूँ। द ग्रुप ऑफ एटम इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फॉर्म ए रीजन ऑफ अबाउट 0.1 मिलीमीटर। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ग्रुप ऑफ एटम जो है एक रीजन बनाते हैं, 0.1 मिलीमीटर का साइज होता है उसका। डैट इज हाईली मैग्नेटाइज, जो कि बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है। वो रीजन जो बनाते हैं 0.1 मिलीमीटर साइज का, उसको हम क्या कह देते हैं? मैग्नेटिक डोमेन कह देते हैं। ईच डोमेन बिहेव एज अ स्मॉल मैग्नेट, जो एक छोटी छोटी 0.1 मिलीमीटर का जो डोमेन बनती है, जो रीजन बनता है, वो एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है विद इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल, जिसका अपना एक नॉर्थ पोल होता है और अपना ही एक साउथ पोल होता है। यहाँ से यहाँ तक आप करेंगे। नेक्स्ट आप इसके साथ एक डायग्राम भी बनाएंगे। The domains in ferromagnetic materials are randomly oriented, ये लाइन लिखेंगे आप, और उसके साथ फिगर 8.82 बनाएंगे, जिसके अंदर आप छोटी छोटी डोमेन्स भी दिखाएंगे। इफेक्टिव होगा अगर आप छोटी छोटी डायग्राम्स भी साथ साथ बनाते रहें। 8.6 which type of magnetic field is formed by a current carrying long coil। वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जी एक करंट कैरिंग लॉन्ग कॉइल है हमारे पास, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो किस टाइप की है। ठीक है, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। अ करंट कैरिंग लॉन्ग कॉइल, जिसे हम कहते हैं करंट कैरिंग लॉन्ग कॉइल, ये आप देख रहे हैं, इसको असल में हम सोलिनॉइड बोलते हैं, ये इसका नेम है। अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड विच इज आल्सो कॉल्ड सोलिनॉइड फॉर्म ए मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट, बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिसका अपना एक नॉर्थ पोल और अपना एक साउथ पोल होता है। दिस टाइप ऑफ मैग्नेट नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्यों? क्योंकि जब तक इसके अंदर से करंट गुजरता रहेगा तब तक ये मैग्नेट बना रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहेगा। जैसे ही हम करंट को वैनिश कर देंगे, ये दोबारा से वैनिश हो जाएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें, इसका भी अपना एक साउथ पोल है, ये देखें, और इसका अपना नॉर्थ पोल है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसका भी अपना एक साउथ पोल है और यहाँ पर इसका भी अपना एक नॉर्थ पोल है। तो इसका मतलब है जब भी एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड होती है, करंट कैरिंग लूप होती है, वो हमेशा किसकी तरह एक्ट करती है? बार मैग्नेट की तरह, क्योंकि बार मैग्नेट के पास भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, और हमारे पास यहाँ पर करंट कैरिंग लूप भी के अंदर भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। आप दोनों की डायग्राम्स भी बनाएंगे साथ, ठीक है, जिस तरीके से आंसर लिखा हुआ है उसके साथ आप दोनों की डायग्राम्स बनाकर इस बात को प्रूफ करेंगे। 8.7 आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक मटेरियल। आपने बताना है पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायामैग्नेटिक मटेरियल में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरा का मतलब होता है 1 या अनपेयर, ठीक है, और डाया का मतलब होता है 2। ओके, पैरा मीन्स हैज़ 1 और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पेयर्स नहीं बने होते, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हमेशा कोई अधूरा रह जाता है, सिंगल रह जाता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर पेयर्स नहीं बने हुए होते, कोई ना कोई सिंगल ज़रूर रह ही जाता है एंड पे। जबकि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इसका मतलब है डायामैग्नेटिक मटेरियल में सारे के सारे जो हैं वो 2 कपल्स की सूरत में होते हैं, डाया की फॉर्म में होते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर इसका कैसा होता है पैरामैग्नेटिक के अंदर? अट्रैक्टेड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई सिंगल एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ होता है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आती है ये उसकी तरफ क्या हो जाता है? अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट अगर मैं डायामैग्नेटिक की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों जो है कपल की सूरत में प्रेजेंट होंगे, कोई भी सिंगल तो है ही नहीं। जब सिंगल ही कोई नहीं है तो कोई भी रिपेल, तो कोई भी अट्रैक्ट नहीं होगा अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी उसके पास ले आए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डायामैग्नेटिक्स आर रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ले आए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ले आए, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं हमेशा रिपेल होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। मैग्नेटिक मूवमेंट इनका कैसा होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट इनका नॉन जीरो होता है, यानी कि कुछ ना कुछ बचा हुआ है ना। देखिए सिंगल है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है, उसका कोई ना कोई तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो गई, तो इसका मतलब है इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो नॉन जीरो है। अगर मैं डायामैग्नेटिक की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या कर रहा होता है? कैंसिल आउट कर रहा होता है। तो इसका मतलब है डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या होता है? जीरो होता है।
अब नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमूवल। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की रिमूवल कर दें तो क्या इफेक्ट होगा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिकम नॉन मैग्नेट व्हेन फील्ड इज रिमूव। अगर आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को जो मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो वो अट्रैक्ट होगा, हमने ऊपर ये बात पढ़ी यहाँ पर, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देंगे तो दोबारा से ये नॉन मैग्नेटिक ही बन जाएगा, ओके। अब डायामैग्नेटिक के अंदर हमने पढ़ा था उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, मतलब वो अट्रैक्ट तो हो ही नहीं रहा था, तो इसका मतलब है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर देंगे तो वो नॉन मैग्नेटिक ही रहेगा, वो कोई उसको पहले भी वो कोई वो अट्रैक्शन वगैरह नहीं शो कर रहा था उसकी तरफ, और अब भी वो कुछ भी अट्रैक्शन वगैरह शो नहीं करेगा और वो नॉन मैग्नेटिक ही रहेगा, सिंपल बात। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पैरामैग्नेटिक की देखते हैं, एल्यूमिनियम एंड लिथियम, इनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है ये पैरामैग्नेटिक हुए। एंड कॉपर एंड वाटर, इसके अंदर जो होते हैं डायामैग्नेटिक है ये, क्योंकि ऑल पे इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड आर रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।